हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और इस लेक्चर में आप लोगों का क्या करता हूं, स्वागत करता हूं। और सुनिए आज का लेक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखेंगे क्या, हाथ का सही इस्तेमाल। जी बिल्कुल, हम लोग सीखेंगे हाथ का सही इस्तेमाल सीखेंगे आज। आप जो करते आए हो अभी तक वो था हाथ का गलत इस्तेमाल, और आज हम सीखेंगे हाथ का सही इस्तेमाल। देखिए, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या सोच रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कुछ रूल्स जो मैग्नेट में आपके काम आने वाले हैं। साथ में मैग्नेट के साथ में अगर ये रूल्स आप लोगों ने नहीं सीखे, ये रूल्स आप लोगों को नहीं आते हैं, तो आप पूरी मशीन में कुछ नहीं समझ पाएंगे। देखिए, हम लोग हर चीज़ बहुत कंसेप्चुअल सीखेंगे और इतनी डेप्थ में जाके सीखेंगे, बड़ा हंसी मजाक के साथ सीखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना सीख गए आप लोग बैठे बैठे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे से जुड़ना है, वीडियो पूरा देखना है। इतने बेहतरीन रूल मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को, काफियों को पता भी होंगे, बट कोई बात नहीं है। आज एक नए अंदाज में और एक नए तरीके से हम लोग उसे सीखने वाले हैं। बस आपने क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है। ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं सारी मशीन्स में। जब मैं आपको मशीन्स के आगे लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको ये रूल्स आने चाहिए, ये रूल्स आपको आने चाहिए। अगर ये रूल्स आपको नहीं आए तो आप मशीन में बैठे रहेंगे, जितनी भी मशीनें हैं उन सब की वर्किंग नहीं समझ पाएंगे आप। तो आज चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हाथ का सही इस्तेमाल सीखते हैं। सुनिए ध्यान से। हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। मतलब किसी भी कॉइल में या इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जाहिर सी बात है, बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, एक एक शब्द अपने मायने में बहुत जरूरी है। कॉइल क्या होती है, किसी भी तार को लपेट दिया वो कॉइल बन गई। जरूरी नहीं है अगर हवा में लपेट दिया तो हवा में सही, अगर कोर के ऊपर लपेट दिया तो कोर के ऊपर सही। ये कॉइल होती है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी रिवाइज कराता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जब हम किसी कोर पर कॉइल बना देते हैं, मतलब कॉइल ही, मतलब अगर मैं बात करूं ये कॉइल है, तो इसी कॉइल में अगर मैं डीसी या एसी सप्लाई दे दूं, वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके कोई कॉइल अपने आप में मैग्नेट का दावा करती है, मैग्नेट बन जाती है। कोई भी कॉइल, जब बैटरी की सप्लाई हम दे देते हैं उसे, और वो नॉर्थ साउथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है, मतलब अपने ऊपर पोल धारण कर लेती है, यहाँ पर नॉर्थ या यहाँ पे साउथ, या फिर यहाँ पर नॉर्थ की यहाँ पर साउथ, क्या आएगा, यही डिस्कशन आज हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि कहीं पर भी अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड है, कहीं पर भी ईएमएफ उत्पन्न हुआ है या करंट उत्पन्न हुआ है, उसको 3 रूल द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। एंड्स रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ध्यान से सुनना एक एक बात को। एंड्स रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाथ का इस्तेमाल करना है हमें, तो सब लोग अपने अपने हाथ निकाल लीजिए, और आप जहां पर भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आप अपना हाथ निकाल के हाथ का इस्तेमाल करेंगे। सिखाऊंगा मैं, और आप जहां पर भी होंगे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा हाथ का सही इस्तेमाल, और मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या हाथ का सही इस्तेमाल आ पाया आपको या नहीं आ पाया। चलिए, तो एंड्स रूल की अगर हम लोग बात करें, एंड्स रूल और स्क्रू रूल लगभग एक ही होते हैं। बस स्क्रू रूल में हम लोग पेच की बात कर देते हैं, बाकी इनका रिजल्ट दोनों का सेम रहता है। राइट हैंड थंब रूल की बात अगर हम करें तो राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, ध्यान से देखिए अब आप मेरे हाथ को, ये यो करके, पहली चीज तो राइट हैंड बोला है तो सीधा हाथ निकालिएगा, सीधे हाथ का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। कुछ लोग गलत हाथ का इस्तेमाल, कुछ और नहीं करने लग जाना बेटा, कुछ और नहीं करना है। हाथ का सही इस्तेमाल सिखा रहा हूं, सही ही करना है। ये देखिए, आपको इस तरीके से करना है, और ये आपका सीधा हाथ, और ये आपका थंब, और ये फिंगर्स। अब मेरे को फिंगर्स तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो पता ही है आपको, फिंगर्स है ये, उंगलियां जैसे बोलते हैं, और ये थंब हो गया।
अब बड़े ही ध्यान से सुनेंगे इस बात को। यहां पे ये उंगलियां क्या दर्शाती हैं, ये फिंगर्स क्या दर्शाती हैं? ये फिंगर्स दर्शाती हैं करंट का डायरेक्शन। क्या दर्शाती हैं? करंट की दिशा, करंट का डायरेक्शन दर्शाती हैं ये उंगलियां। अभी यूज कैसे करेंगे, अभी इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को भी करना पड़ेगा, जहां भी जैसी स्थिति में हो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको अब, ठीक है। कोई भी देख रहा हो आपको हाथ का इस्तेमाल करना ही करना है। ये हो गई उंगलियां, हो गई करंट का डायरेक्शन, और थंब क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैं यहां पर एक बात और लिखना चाहूंगा, स्लैश मारना चाहूंगा कि कुछ कुछ परिस्थितियों में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाती है और ये करंट का डायरेक्शन हो जाती है। मतलब कहां और कैसे, ये बात का जवाब मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर में दूंगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा अनमोल होने वाला है पूरी आगे मशीन के लिए, समझ रहे हैं बात को? तो देखिए ये जो है आपका, ये क्या है? उंगलियां, ये आपकी उंगलियां हैं, ठीक है। उंगलियां आपकी क्या बताएंगी? करंट की दिशा बताएंगी या मैग्नेटिक फील्ड की? यहां बोल रहा हूं यहां। अब कब ये बताएंगी, कब ये बताएंगी, ये देखने की बात है, इसीलिए पूरा लेक्चर देखिएगा और आगे आगे मैं आपको सब बताऊंगा। तो जब ये करंट की डायरेक्शन बताएंगी उंगलियां, तो अंगूठा क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पर जब उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, तो ये थंब क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन। याद रखिएगा, ये थंब क्या बताएगा? करंट का डायरेक्शन बताएगा। मतलब अगर करंट डायरेक्शन उंगलियां बता रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब बताएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उंगलियां बता रही हैं तब आपको करंट का डायरेक्शन ये थंब बताएगा। याद है? मतलब इतना क्लियर है? कब क्या होगा ये बात मैं आपको बताऊंगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, इस बात को मैं यहां पे बता देता हूं इन दोनों को। ये जो दोनों रूल हैं, ये जो दोनों रूल हैं, ये कॉइल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर सोलेनॉइड के लिए लागू हैं। ये रूल किन के लिए लागू हैं? कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड। कॉइल ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये है। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कुछ नहीं है भाई। सोलेनॉइड क्या होता है? अगर किसी के नंबर ऑफ टर्न्स आप इस तरीके से एक कॉइल बना दीजिए, तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि सोलेनॉइड क्या है? सिंपली एक कॉइल है। बात करें, ये बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 100% एयर ही इसके अंदर हो। ऐसा नहीं है कि 100% एयर ही इसके अंदर हो सकता है कोई कोर का भी इस्तेमाल किया जा सके। पर कॉइल और सोलेनॉइड में अंतर जान लीजिए इस बात को कि सोलेनॉइड में एक सवाल आता है जो पेपर में भी कई बार पूछा गया है, जेई के पेपर में, एसएससी जेई में मैं बता दूं ये सवाल बहुत पूछा गया है कि सोलेनॉइड मस्ट हैव, सोलेनॉइड में क्या होना चाहिए? सोलेनॉइड का जो डायामीटर है, जो व्यास है सोलेनॉइड का, वो हमेशा ग्रेटर रहता है लेंथ ऑफ द कॉइल्स के। मतलब अगर जो कॉइल की लंबाई है, ये कॉइल की लंबाई हो गई और ये कॉइल का हो गया डायामीटर, व्यास हो गया कॉइल का, तो कॉइल का जो डायामीटर है वो हमेशा लंबाई से, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख गया, हाँ, तो कॉइल का जो सोलेनॉइड का जो डायामीटर है वो हमेशा छोटा होगा लेंथ ऑफ द कॉइल के। इसका मतलब ये बात तय है कि सोलेनॉइड में क्या कंडीशन अनिवार्य है, क्या कंडीशन बहुत ज्यादा जायज है, जो कंडीशन होनी चाहिए सोलेनॉइड में कि उसका व्यास उसकी लंबाई से कम होना चाहिए। पर कॉइल में ऐसा जरूरी नहीं है, कॉइल का व्यास बड़ा भी हो सकता है लेंथ से। कॉइल का जो व्यास है, डायामीटर है, वो उसकी लेंथ से बड़ा भी हो सकता है। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है कॉइल और सोलेनॉइड में। बस डिफरेंस क्या है कि एक कॉइल सोलेनॉइड हो सकती है और एक सोलेनॉइड कॉइल भी हो सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, बट एक सोलेनॉइड को सोलेनॉइड तभी कहा जाएगा, मेरे शब्दों पर प्लीज विचार करना, शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना, तभी कहा जाएगा, एक कॉइल को सोलेनॉइड तभी कहा जाएगा जब उस कॉइल का व्यास, डायमीटर उसकी लेंथ से कम हो। और ये जो छोटी सी बात नहीं है, इस पेपर में आने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार। ये व्यास जो है क्या होना चाहिए सोलेनॉइड का? कम होना चाहिए लेंथ ऑफ द
कॉइल से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये कहां यूज होते हैं दोनों रूल, राइट हैंड थंब रूल और एंड्स रूल और स्क्रू रूल, दोनों के रिजल्ट एक ही हैं, मैं बात करूंगा उनके बारे में भी, ठीक है। ये दोनों कहां होते हैं, कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड पे। अब बात करते हैं एंड्स रूल क्या कहता है। एंड्स रूल कहता है कि एन के आगे इस तरीके से कर दीजिए और साहुत पे यूं कर दीजिए। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। ये जो इसके मैंने मतलब साउथ में इस तरीके से घुमाया है क्लॉकवाइज और नॉर्थ में घुमाया है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। देखिए जैसे ना, मतलब जैसे हॉलीवुड पिक्चर का सस्पेंस खुलता है ना, लास्ट में आके खुलता है, पूरी हॉलीवुड पिक्चर देख लेते हैं लास्ट में आके खुलता है, ऐसे इसका भी सस्पेंस खुलेगा, ये क्यों है और कैसे है, ठीक है। क्या है तू कैसी है, ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है ये करंट की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अभी तो हम हाथ को देख रहे हैं, हाथ का इस्तेमाल जब सीखेंगे तो मजा आएगा आपको। मजा आता है कि नहीं आता हाथ का इस्तेमाल करने पे। चलिए तो देखिए, पर आज हम सीखेंगे सही इस्तेमाल, हाथ का सही इस्तेमाल। चलिए, करंट डायरेक्शन। अब आप देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब ये जो रूल है, ये रूल कहां यूज होता है, जनरेटर ओनली, वेयर इट इज यूज इन डीसी जनरेटर ओनली। कहां यूज होता है, डीसी जनरेटर में यूज होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इस बात को ध्यान से सुनिए। पहली चीज तो ये तीनों रूल अपने आप में किस चीज में यूज होते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को बताने में, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को बताने में यूज होते हैं, या फिर कहीं पर भी करंट का एक पाया जाएगा, मतलब वहां पे प्रेजेंस पाई जाएगी, वहां यूज होता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यहां पर मैंने लिखी है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या पैदा होगा, नाम से इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका मतलब ये चुंबक बनेगी, इसका मतलब इसमें क्या पैदा होगा, जाहिर सी बात है पोल्स पैदा होंगे। भाई ये चुंबक बनेगी तो पोल पैदा होंगे, तो पोल कौन से पैदा होंगे वो भी इन दोनों रूल से पता चलेगा। यहां आपके लिए ये तीन रूल से, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूं, एंड रूल स्क्रू रूल नहीं है। एंड और स्क्रू रूल दोनों का जो सारांश है, मतलब निष्कर्ष निकलता है वो सेम ही निकलता है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है, एंड लगा दिया है मैंने, ठीक है। एंड रूल, राइट हैंड रूल एंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए फ्लेमिंग ने जो सीधे हाथ का इस्तेमाल किया वो किया केवल डीसी जनरेटर के लिए। डीसी जनरेटर में जब भी ईएमएफ और करंट पैदा होगा, तो याद रखिएगा डीसी जनरेटर में जब भी ईएमएफ करंट पैदा होगा तो हम लोग किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। याद रखिए किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। अब बात आती है क्या, अब बात आती है क्या कि ये जो जनरेटर में जो ये रूल लगता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगता है, ये आपको पेपर में किस तरीके से पूछता है, ध्यान से सुनिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डीसी मशीन में या डीसी मोटर में, किस में, डीसी मशीन में या डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, किस में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, तो जनरेटर में लगता है। पर अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं मैं, तो वो कहां लगता है, ये बात भी नई है सीखने के लिए। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कहां होगा, फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का इस्तेमाल कहां होगा, फ्लेमिंग के उल्टे हाथ का इस्तेमाल होता है मोटर में। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है किसमें, मोटर में होता है। लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल मोटर में होता है, याद रखिए डीसी मोटर के अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल होता है। अब इसको मैं आप लोगों को याद करा देता हूं। याद कराने की एक सुपर टेक्निक सुनिए आप ध्यान से। कुछ लोग भूल जाते हैं कि उल्टा हाथ कहाँ इस्तेमाल होगा और सीधा कहाँ होगा, इतना हाथ का इस्तेमाल कर लेते हैं बेचारे कि वो यही भूल जाते हैं अब कि कौन सा हाथ कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से सुनिए, हमारे घर में पिताजी जनरेटर हैं, मतलब सबके पिताजी ही जनरेटर होते हैं, वही जनरेट करते हैं हम सबको। बिल्कुल आप लोगों को भी किया होगा, अरे हाँ है ना, अरे बोलो भाई, अरे पिताजी ने ही जनरेट किया है ना आप लोगों को, बिल्कुल है, इसमें संदेह है तो हाँ बोलो ना, तो हाँ नहीं बोल रहे यार, ढीठ हो बिल्कुल। उन्होंने ही किया है, पिताजी ने जनरेट किया है, पिताजी ने जनरेट किया है, और वही घर के राइट हैंड होते हैं, घर को चलाने वाले वही होते हैं, वही घर के राइट हैंड होते हैं, इसलिए राइट हैंड
कहाँ राइट हैंड कौन होता है, कहाँ यूज होता है, जनरेटर में, ठीक है। राइट हैंड कहाँ यूज होता है, जनरेटर में। तो जाहिर सी बात है बचा हुआ कहाँ यूज होगा, मोटर के अंदर इस्तेमाल होगा। अब हम एक एक चुन चुन के पढ़ने वाले हैं, बशर्ते मैं आप लोगों से एक उम्मीद में करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है फैराडे लॉ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, अगर आपने फैराडे लॉ नहीं देखा है, मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फैराडे लॉ बताया है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भूलोगे नहीं, इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको। फैराडे लॉ मैंने बताया है, उसको समझने के बाद ही आप ये देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गेन होगा। याद रखिए, फैराडे लॉ जरूर देखें इससे पहले। अगर आप फैराडे लॉ नहीं देख रहे हैं या नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। फैराडे लॉ के बाद, फैराडे लॉ सीखने के बाद ही हम ये सब बातें कर पाएंगे। तो मैं फिर से इस चीज को कंक्लूड कर देता हूं कि ये सब रूल्स किस चीज को दर्शाते हैं, कहीं ना कहीं ईएमएफ और करंट की दिशा अगर आपको प्राप्त करनी है तो दर्शाते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये रूल ये जो जितने भी रूल है ये सब क्या बताते हैं, ईएमएफ या करंट की दिशा जो आपको ज्ञात करनी है। अब जाहिर सी बात है, ईएमएफ और करंट की दिशा कहाँ ज्ञात करते हैं, जहां पर आपका कुछ ना कुछ ईएमएफ पैदा हो रहा हो तो ही तो करंट पैदा होगा। तो हम ये सब रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और मोटर में किस रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड रूल का। मैंने आप लोगों को याद करा दिया। एक और बात का मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा कि अगर लेफ्ट हैंड रूल हमारा मोटर के अंदर लग रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड रूल अगर हमारा मोटर के अंदर लग रहा है, इसका मतलब कि मोटर क्या है, मोटर मैकेनिकल आउटपुट देती है, मतलब पैदा क्या करती है, फोर्स पैदा करती है, बल पैदा करती है, और उसी बल के आधार पे चलती है, उसी फोर्स के आधार पे चलती है मोटर। तो कहीं ना कहीं ये जो रूल है, ये रूल अपने आप में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। मेरी भाई मेरी बात सुनिए, देखिए मैं बड़े ही ध्यान से इस बात को फिर से कहना चाहूंगा। देखिए होता क्या, एक छोटी सी बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने ये रूल क्यों बनाए हैं, हम लोगों ने ये रूल इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हम बड़े ही उत्सुक रहते हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ रहते हैं, जानने की इच्छुकता रखते हैं कि पैदा क्या होने वाला है, पैदा क्या होने वाला है। हाँ, यही होता है, चाहे जीवन हो, चाहे मशीन हो, मैग्नेट हो, हम हमेशा जानने के इच्छुक रहते हैं कि साहब पैदा क्या होगा, पता करो पैदा क्या होने वाला है। तो ध्यान से समझिए कि फैराडे ने अपने पहले नियम में क्या कहा था, फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि ईएमएफ पैदा होता है। क्या कहा था, ईएमएफ पैदा होता है। तो दूसरे लॉ में क्या कहा था कि ईएमएफ ऐसा पैदा होता है कि पैदा करने वाले का विरोध करेगा। और ये बात किसने कही थी, लेंज ने कही थी। लेंज ने क्या कहा था कि ये जो अखिलेश है ये मुलायम का विरोध करेगा, मतलब पैदा होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो याद रखिए सेकंड लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ कहता है कि जो पैदा हुआ है पहले लॉ में जो पैदा हुआ है ईएमएफ, वो पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन, इट विल अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। मतलब लेंज लॉ में क्या बात कही गई थी कि ईएमएफ जो पैदा हुआ है पहले नियम के अनुसार, वो ईएमएफ ऐसा पैदा होगा कि अपने पैदा होने के कारण का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो अब एक बात तो समझ में आ गई कि यहां पैदा क्या हो रहा है, ईएमएफ पैदा हो रहा है। तो हम बड़े ही उत्सुक हैं, जानने की इच्छा रख रहे हैं कि यार ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, ये ईएमएफ किस दिशा में पैदा हो रहा है, किस दिशा में पैदा हो रहा है, किस दिशा में पैदा हो रहा है। तो उस दिशा को ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए हम लोगों ने हाथ का इस्तेमाल किया। ये जो जनाब थे ये हम सबसे अच्छा हाथ का इस्तेमाल करते थे, तो इन्होंने ये चीज खोज के निकाल ली। और आप लोग तो जो है हाथ का अभी तक सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाए, तो आप लोगों ने कुछ नहीं निकाला। देखिए इन लोग कितने महान लोग हैं, इनसे सीखिए कुछ, हाथ का सही इस्तेमाल कितना अच्छा किया है। चलिए अब आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मोटर में क्या हो रहा है, मोटर में पैदा क्या होता है, मतलब मोटर में देते क्या हैं। हम कभी भी ये इंटरेस्ट नहीं रखते कि हम दे क्या रहे हैं, पैदा क्या हो रहा है, हम तो उसी की जानने की इच्छा रखते हैं ना। दे क्या रहे हैं हम ये इच्छा नहीं रखते, हम इच्छा रखते हैं कि पैदा क्या होने वाला है, पता करो पैदा क्या होने वाला है, उसकी जानने की उत्सुकता रहती है। तो मोटर में पैदा क्या होता है, देते सप्लाई है इलेक्ट्रिकल पर, पैदा होती है उसकी मोटर
मोटर की डायरेक्शन, मतलब मोटर की रोटेशन। तो रोटेशन पता करो, रोटेशन यार पता करो रोटेशन कौन सी दिशा में हो रही है, ये पता करके देता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इसका मतलब ये अगर पेपर में आ जाएगा आपको कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां से ज्ञात करते हैं, बल की दिशा कौन से रूल से ज्ञात करते हैं, तो आप यही लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक चुन चुन के रूल करेंगे। मैं मिटा देता हूं, हर चीज के लिए रूल करेंगे, मैं मिटा देता हूं। क्लियर है इतना पॉइंट? फिर हम लोग एक एक एग्जाम्पल से बारीकी से और बड़े डिटेल से देखेंगे। ठीक है, मजा आ रहा हो तो कमेंट करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बताना यहां भूल गया, तो ये जो जितने भी रूल होते हैं, ये जितने भी ईएमएफ के दिशा के रूल होते हैं, ये सब लेंज लॉ पे आधारित होते हैं कहीं ना कहीं। मतलब लेंज लॉ को ये क्या कर रहे होते हैं, सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, क्योंकि लेंज ने ये बात साफ कह दी थी कि ऐसा ईएमएफ पैदा होगा जो दिशा का विरोध करेगा, मतलब अपने कारण पैदा होने के कारण का विरोध करेगा। तो ये जितने भी रूल होते हैं, ये सब लोग लेंज लॉ को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, क्योंकि लेंज लॉ की बात अगर अधूरी रह गई तो ये बात गलत हो जाएगी ना। लेंज लॉ की तो बात, मतलब लेंज लॉ का नियम बन गया, तो अभी लेंज की बात को तो मानना ही पड़ेगा, और ये सारे रूल लेंज की बात को मानते हुए ही दिशा देते हैं या डायरेक्शन बताते हैं ईएमएफ और करंट का, याद रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग कॉइल, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो एंड्स रूल है या एंड करके मैं लिख दूं स्क्रू रूल है, दोनों के रिजल्ट एक ही हैं, और मैंने उनके रिजल्ट क्या बताया आपको, इस तरीके से बताया। ठीक है, आपको इस तरीके से बताया, और जबकि मैंने इन दोनों का क्या बताया था आप लोगों को, करंट की डायरेक्शन है ये। अभी इसका यूज कैसे करेंगे ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं। और मैंने क्या भी बताया था कि कॉइल के लिए ये जो रूल मैं आपको बताने वाला हूं, कॉइल के लिए राइट हैंड थंब रूल भी लागू होता है, राइट हैंड थंब रूल भी लागू होता है, अभी मैंने आपको बताया। मतलब इस कॉइल के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं कॉइल के लिए बात करूं तो कॉइल के लिए ये दोनों रूल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी होते हैं नो डाउट, कॉइल के लिए भी होते हैं नो डाउट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी होते हैं, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख दिया है अभी के लिए, सोलेनॉइड के लिए भी होते हैं नो डाउट। ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अभी आपको जो लेके चल रहा हूं सिखाने, वो कॉइल और सोलेनॉइड के लिए लेके चल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को अभी लेके नहीं चल रहा। अगली बात में मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बताऊंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, तो जो पैदा होता है हम उसको ज्ञात करते हैं कि वो किस दिशा में पैदा हो रहा है, याद रखिएगा ये चीज। तो राइट हैंड थंब रूल की अगर हम लोग बात करें, राइट हैंड थंब रूल की अगर हम लोग बात करें तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, इस तरीके से आपकी ये अंगूठा हुआ, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की अगर ये करंट की डायरेक्शन हुई तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसको यूज कैसे करना है। आइए चलिए सबसे पहले हम लोग फैराडे लॉ का इस्तेमाल सीखते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए रूल लिख रखे हैं और ये यहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज करना है। चलिए अब बड़ा ही ध्यान से इस चीज को सुनिएगा और समझिएगा कि ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। फैराडे लॉ को देखने के बाद आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास मानता हूं। अब सुनिए, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या पैदा करेगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या पैदा करेगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। ऐसा है क्या, बोलो ऐसा है क्या? टाइम इनवेरिंग करेगी, कुछ भी बोल रहे हो, टाइम इनवेरिंग करेंगी, मतलब समय के साथ अपरिवर्तित। कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, अपरिवर्तित, समय के साथ अपरिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। अब आप ध्यान से सुनना है यहां पर इस चीज को, ये मैग्नेट फील्ड में से कहीं ना कहीं नॉर्थ से रेखाएं निकलती हैं, तो इन सब में नॉर्थ से निकलेंगी भाई, बिल्कुल निकलेंगी। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, निकलेंगी। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस मैग्नेट और कॉइल, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ठीक है। मैंने फैराडे लॉ में क्या बताया था, जब भी समय के साथ में अपरिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब समय के साथ में नहीं परिवर्तन होने वाली, मतलब समान रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो। अब ये समान रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड, अब आप ध्यान से सुनो, अगर ये समान रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है,
कॉइल को मैंने लपेटा हुआ है कोर पर, और कोर पे क्या लपेटा हुआ है, वो कंडक्टर को लपेटा हुआ है कोर पर, तो ये बन गई कॉइल। अब ध्यान से सुनिए, अगर मुझे इस कॉइल में ईएमएफ पैदा करना है तो मुझे या तो ये मोशन में देना पड़ेगा या ये मोशन में, मतलब इसकी गति ये रखनी पड़ेगी या इसकी गति रखनी पड़ेगी। अगर ये दोनों स्थिर हैं अपनी जगह पे, मतलब ये भी मोशन नहीं कर रहा है और ये भी मोशन नहीं कर रहा है, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड इसको जोड़ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इसको जोड़ रही है, बिल्कुल जोड़ रही है, तो क्या यहां ईएमएफ पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ईएमएफ। यहां पर ईएमएफ नहीं पैदा होगा। ये मैंने फैराडे लॉ में बताया है, जब भी अपरिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब समान मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा समान रहने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो परिवर्तन नहीं कर सकती मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या पैदा करेगी? ईएमएफ कभी पैदा नहीं करेगी। तो यहां पर ईएमएफ नहीं पैदा होगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसको इधर सरकाता हूं, मतलब इस डायरेक्शन में लेके जाता हूं अपनी मैग्नेट को आगे, ठीक है, तो सुनना क्या होगा। अब मैं सबसे पहले आपको इधर की साइड के और इधर की साइड के डिफरेंस बता देता हूं कि क्या क्या डिफरेंस है, दोनों साइड के डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, देखिए ये वाइंडिंग मैंने कुछ इस तरीके से लपेटी है, यहां से तार लिया है और यूं करके लपेटा है। मैंने क्या कहा, यहां से देखिए, यहां से तार लिया है पीछे से और यूं यूं करके लपेटा है, और इस कॉइल में क्या किया है मैंने, यहां से तार किया है, यूं यूं करके लपेटा है। मतलब इसमें जो तार को लपेटा है वो मैंने पीछे से आगे लेके आया हूं, और इसमें जो तार को मैंने लपेटा है ये आगे से पीछे लेके आया हूं। ये बताने का मेरा मकसद केवल और केवल इतना है कि आप लोगों को ये पता चल पाए, इस चीज को कहते हैं सेंस ऑफ द वाइंडिंग। क्या कहते हैं? सेंस ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग करने के तरीका, वाइंडिंग करने का तरीका, वाइंडिंग करने का तरीका कहते हैं इसे। और बेटा मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, मैं पूरा का पूरा बेसिक से उठा के चलता हूं चीजों को। मुझे मतलब नहीं आप चाहे कुछ भी हो, आप चाहे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई की कर रहे हो, मेरा काम है बेसिक से आप लोगों को उठा के पूरा एकदम टॉप लेवल तक पहुंचा देना। तो यहां मैंने अभी आपको क्या बताया, ये वाइंडिंग करने का तरीका अलग है, ये वाइंडिंग करने का तरीका अलग है, दोनों तरीके अपनी आप में अलग है सेंस ऑफ द वाइंडिंग, अदरवाइज दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो अब मैं इधर आ जाता हूं। अगर मान लीजिए मैंने मैग्नेट का यहां दिया मोशन, तो यहां ईएमएफ पैदा होगा कि नहीं होगा? बताइए सोच के मुझे। लीजिए 1 मिनट का टाइम, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा था कि ये देखिए यहां पर तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो यहां कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा, बट इसमें अगर अब मोशन होगा, समझना बात को, जब इस मैग्नेट में यहां पर मोशन होगा, जब ये मैग्नेट इधर जाएगी तो यहां पक्की बात है कि ईएमएफ पैदा होगा, और यहां पर भी ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि अगर इसमें मोशन अगर होगा तो, ठीक है, इसमें अगर मोशन होगा तो यहां ईएमएफ पैदा होगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि जब इधर मोशन होगा, नो डाउट, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब इधर मोशन होगा तो क्या होगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 लाइंस जुड़ रही हैं, इसको, इस कंडक्टर को 3 लाइन जुड़ रही हैं, और जब ये मैग्नेट और पास में आएगी तो 4, 5, 6, 7 ऐसे सारी लाइनें जुड़ती चली जाएंगी, ऐसे सारी लाइन मतलब भरती चली जाएंगी जो इस तार को जोड़ेंगी। जब हम मैग्नेट को इधर लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है, जब मैग्नेट को हम इधर लेके आएंगे, जब मैग्नेट को हम इधर लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, मान लीजिए ये जब इधर लेके गए तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है इतनी लाइनें जुड़ने लग जाएं जब मैग्नेट को इधर लेके आएंगे। अब आप देखिए ना, मेरा पॉइंट देखिए, आप पॉइंट देखिएगा, पॉइंट देखिएगा, ये जो पॉइंट है, जब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, 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 तो जब इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे, तो ये समझिए कि यहां से 3 लाइन जो जुड़ रही हैं इसको, तार को, वो भरते भरते 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्यों हो जाएंगी उसको समझिए, क्योंकि ये जो 3 लाइन हैं,
ये जो तीन लाइन है, ये जो तीन लाइन है, ये तीन लाइन नहीं होंगी, जाहिर सी बात है और भी लाइंस होंगी, ये और बहुत सारी लाइंस होंगी, ये बहुत सारी लाइंस होंगी, पर जैसे जैसे ये इसके करीब आएगी तो जो जुड़ने वाली लाइन है उनकी संख्या में तो बदलाव आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जाहिर सी बात है जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये 10 से 9 हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। इसका मतलब जब मैं इसे यहां लेके आऊंगा मतलब पीछे की साइड लेके आऊंगा तो ये 10 से 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो इस तरीके से ये कम होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है आप लोगों को इतना भी दूर नहीं लेके जाना, इस मैग्नेट को पता चला यहां तक ले जाओ, ये यहां पर कोई फ्लक्स जुड़े ही ना। याद रखना, फ्लक्स इस तक जुड़ता रहना चाहिए, फ्लक्स इस तक जुड़ता रहना चाहिए। ये पीछे पीछे तो ले जाना है, आपको पीछे ले जाना है, मैं मानता हूं, पर इतना भी नहीं ले जाना कि फ्लक्स जुड़ना बंद हो जाए, नहीं तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, यहां ईएमएफ पैदा हो रहा है, यहां ईएमएफ पैदा हो रहा है। अब इस ईएमएफ पैदा होने की वजह से नो डाउट यहां पर एक ऐसा ध्रुव, ऐसा पोल बनेगा जो इसके इधर आने का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? सापेक्ष गति का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा? सापेक्ष गति का, रिलेटिव मोशन का विरोध करेगा। मैंने आप लोगों को बताया है फैराडे लॉ में, आप लोग देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण, ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण क्या है? गति नहीं है, सापेक्ष गति है, मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन है। ध्यान से सुनिए, ये जो रिलेटिव मोशन है, जब आपका मैग्नेट इधर जाएगी तो जाहिर सी बात है जब मैग्नेट इधर जाएगी तो क्या होगा, जब मैग्नेट इधर जाएगी तो यहाँ एक ऐसा ध्रुव पैदा होगा जो इसके इधर जाने का विरोध करेगा। अब आप सुनिए, मैं अगर यूं चल रहा हूं, इस दिशा में जा रहा हूं, तो कोई मेरा विरोध करेगा तो मुझे पीछे की तरफ धक्का देगा। इसका मतलब यहां पर नॉर्थ है तो यहां पर भी क्या बनेगा? नॉर्थ बनेगा, क्योंकि जब यहां नॉर्थ होगा तो ये इधर आ रही होगी तो ये इसे रिपेल करेगी, इसका मतलब इसका विरोध होगा। तो यहां एक ऐसा ईएमएफ पैदा हो गया जिसके कारण यहां पर एक ऐसा ध्रुव पैदा हो गया जो इसकी गति का विरोध कर रहा है। गति ही तो कारण है, सापेक्ष गति ही तो कारण है ईएमएफ के पैदा होने का। तो यहां नॉर्थ बनेगा तो यहां क्या बनेगा? साउथ बनेगा। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैं इस मैग्नेट को इधर लेके जा रहा हूं, पीछे लेके जा रहा हूं, अब पीछे लेके जा रहा हूं तो देखिए कोई चीज, अगर मान लीजिए मैं इस दिशा में होके जा रहा हूं तो मेरे को अगर किसी ने पीछे खींचा तो ही तो वो मेरा विरोध कर रहा है। अगर मैं इस दिशा में जा रहा हूं और कोई मुझे यहीं लेके चला जाएगा तो क्या मेरा विरोध हुआ? नहीं, सपोर्ट हुआ। मतलब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज यहां जा रही है, कोई चीज यहां जा रही है तो उसके विरोध में वो पीछे ही तो जाएगी, और कोई चीज पीछे जा रही है उसके विरोध में आगे ही तो जाएगी। मतलब विरोध माने कि जहां जो चीज करना चाहता है, जहां जो डायरेक्शन में जाना चाह रहा है उसमें ना जाके उसके विपरीत में भेजना। तो अब देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब ये मोशन इधर हुआ, याद रखिए, जब ये मोशन इधर हुआ, पीछे की साइड हुआ, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होने वाला है? जब ये मोशन पीछे की साइड हुआ तो यहाँ क्या बनने वाला है? साउथ, और यहाँ क्या बनने वाला है? नॉर्थ। क्योंकि यहाँ पे साउथ क्यों बनेगा? यहाँ साउथ इसलिए बनेगा, एक बात तो तय है, यहाँ ईएमएफ पैदा होगा। क्यों पैदा होगा? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स की लाइन में बदलाव आ रहा है, फ्लक्स की संख्याओं में बदलाव आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? साउथ पैदा होगा। अब जब यहाँ साउथ पैदा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ साउथ होगा। ये नॉर्थ इधर जा रहा है तो ये नॉर्थ को क्या करेगा? क्या यहाँ साउथ होगा? बताइए, ये कहां जा रही है आपकी मैग्नेट? मैग्नेट इस दिशा में जा रही है। ये देखिए, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, ये मैग्नेट इधर जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब यहां कोई एक ऐसा पोल बैठा होना चाहिए जो इस मैग्नेट को इधर ना जाने दे, अपनी तरफ खींचे, तेरी ओर तेरी ओर। तो इसको अपनी, देखो ये जा इधर रही है पर इसे अपनी ओर खींचना है तो यहाँ साउथ ही तो बनना चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा। क्लियर है? अब बड़ा ही ध्यान से सुनना, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? मैं थोड़ी देर के लिए इस करंट को मिटा देता हूं और इस मैग्नेटिक फील्ड को मिटा देता हूं, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा आपको मैंने क्यों मिटाया, वो क्यों बताया बताऊंगा। अंगूठा आपका मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ध्यान से सुनना। अभी आपको केवल सुनना है, कुछ लिखना नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ नॉर्थ है, ये बात तो हमें बचपन से ही मालूम है, जब से हम पैदा हुए थे, कि नॉर्थ में से फ्लक्स निकलता है और साउथ में फ्लक्स एंटर करता है। ये तो पैदा होते ही पता चल गई थी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्लक्स क्या बनेगा? निकलेगा, और यार जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्लक्स एंटर करेगा। तो अब देखिए होना क्या है, बात को समझिएगा। यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, यहाँ फ्लक्स एंटर करेगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, ये मोशन इधर जा रहा है, यहाँ पे देखिए
अंगूठा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और उंगलियां क्या है, करंट की दिशा। तो देखिए ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और ये क्या हो गई उंगलियों, और ये उंगली क्या हो गई, उंगली हो गई करंट की दिशा। मैग्नेटिक फील्ड हो गई, देखिए अंगूठा कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकल रही है, नॉर्थ से, तो मैंने अंगूठा कहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, नॉर्थ से निकल रही है, और उंगलियों की दिशा क्या बनाई, करंट की दिशा। उंगलियों की दिशा क्या है, करंट की दिशा। तो देखिए उंगलियां कहां जा रही हैं, ऊपर, आप ऐसे समझिए, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, देखिए अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये नॉर्थ है, तो ये हो गई उंगलियों की दिशा, और अंगूठा क्या दर्शा रहा है, अंगूठा क्या दर्शा रहा है, अंगूठा दर्शा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अंगूठा क्या दर्शा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गई उंगलियों की दिशा। तो ये इस तरीके से आपको यहां पर उंगलियां ऊपर जा रही हैं, तो किसका मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई। और जाहिर सी बात है, इसको हम पूरा कर दें फिगर को, तो ये करंट कहां जा रहा है, ऊपर की साइड, और यहां से करंट कहां जा रहा है, नीचे की साइड। तो इस बात का ध्यान रखना कि करंट जब घुसता है तो प्लस से, और निकलता है तो माइनस में। करंट जब घुसता है तो प्लस में, निकलता है तो माइनस में। इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझिए। अब बड़े ही ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए ये बात तय है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट इधर जा रही थी, मैग्नेट इधर जा रही थी, मैग्नेट इधर जा रही थी, तो यहां क्या बना, साउथ। साउथ ने इसे खींचा होगा, मतलब विरोध किया होगा इसके इधर जाने का, इधर जाने का विरोध किया साउथ ने। जाहिर सी बात है नॉर्थ है, मैं एक ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी, चुंबकीय रेखाएं निकल रही होंगी। अब देखिए अंगूठा क्या करना है आपको, अंगूठा आपको लगाना है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो उंगलियां क्या दिखाएंगी आपकी, करंट की दिशा। तो नाखून जहां पर धो रहे होंगे वहीं पे आप अपना एरो लगाएंगे। अब देखिए नाखून नीचे की तरफ है, तो एरो आप इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अंगूठा रख दिया। तो इसे अगर हम फिगर को कंप्लीट करेंगे तो देखिए नीचे वाला एरो यहां आ रहा है, और ये पीछे से इस तरीके से, देखिए ये ऊपर से होता हुआ नीचे आएगा, और ये जाहिर सी बात है जब ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। तो यहां पर क्या डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन तो पता चल गई आपको, ठीक है। और यहां पर क्या डायरेक्शन होगी, मतलब प्लस से करंट जाता है और माइनस में आता है, प्लस से करंट जाता है माइनस में आता है, प्लस से करंट जाता है माइनस में आता है। अब सुनिए बड़े ही ध्यान से, प्लस में करंट जाता है माइनस में करंट आता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं आप लोगों को यहां पर एक बात बताता हूं, अब इसमें देखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है, इसको देखेंगे और समझेंगे। इन दोनों फिगर में मैंने आपको कहा सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग है, मतलब ये मोशन इधर साइड कर रहा है, ये मोशन इधर साइड कर रहा है। चलिए दोनों को सेम मान लेते हैं, ये मोशन इधर कर रहा है, ये मोशन इधर कर रहा है, ठीक है। इन दोनों की कॉइलों में अंतर है, मतलब इसमें लपेटा गया है तार यूं करके, और इसमें लपेटा गया है ऊपर से, इसमें लपेटा गया है पीछे से लेके आया गया है। क्लियर है इतना पॉइंट, एक मिनट देखिए इसे आप। अब बड़े ही ध्यान से सुनना, ये इधर की साइड मोशन कर रहा है। अब देखिए जब मैग्नेट इधर आ रही है तो यहां एक ऐसा पोल बनेगा जो इसको धक्का देगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ ही बनेगा तभी तो ये इसे इधर जाने से रोकेगा, और इधर क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है साउथ। आपको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा रहा हूं, अंगूठा क्या रखना है, अंगूठा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अंगूठा लग दिया, और उंगलियां यूं करके हो गई, तो आपका नाखून कहां जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। देखो ऊपर की साइड जा रहा है, हाथ का इस्तेमाल करना है। देखो अंगूठे की दिशा हो गई है और ऊपर की साइड जा रहा है ये, तो देखिए इस तरीके से आपका ऊपर की साइड करंट जाएगा, ठीक है, इतना पॉइंट। अब बड़े ही ध्यान से सुनिए, जाहिर सी बात है से आप कंप्लीट करेंगे यहां से ऊपर और यहां से नीचे, तो ये क्या होगा, प्लस ईएमएफ माइनस ईएमएफ। ध्यान से सुनना, प्लस से करंट जाएगा, माइनस में करंट घुसेगा, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए, ये मैग्नेट इधर जा रही है, जब ये मैग्नेट इधर आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ इसको खींचेगा पीछे, तो यहाँ क्या बनेगा, साउथ, और यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ। याद रखिए यहाँ क्या बनेगा, साउथ, और यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ। अब इस चीज को बड़े ही ध्यान से सुनना, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ। अब देखिए यहाँ नॉर्थ से क्या निकलेगा, फील्ड की दिशा निकलेगी, यहाँ फील्ड की दिशा निकलेगी, तो आपने अपना अंगूठा फील्ड की दिशा में लगाना है, तो नाखून कहाँ आ रहे हैं, नीचे की साइड। तो देखिए अब हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में क्या बना देंगे, नीचे की साइड बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे ऊपर से नीचे करंट जा रहा है और यहाँ पर इस तरीके से नीचे से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर ईएमएफ। अब बड़े ही गौर से ध्यान से सुनना, यहां पर मैग्नेट इधर जा रही है, यहां पर भी मैग्नेट इधर जा रही है, ध्यान से सुनिए, यहां भी मैग्नेट इधर जा रही है, यहां भी मैग्नेट इधर जा रही है। जब मैग्नेट यहां से यहां जा रही है, यहां से यहां सेम, दोनों सेम है, ये फिगर और ये फिगर सेम है, ध्यान रखिए।
ये फिगर सेम है, दोनों फिगर सेम है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि जब ये दोनों फिगर सेम है, एक सेकंड रुकिए, अब देखिए ये दोनों फिगर सेम है, बस अंतर कहां है, कॉइल के सेंस ऑफ द वाइंडिंग में, कॉइल के सेंस ऑफ द वाइंडिंग में। तो अब यहां एक नोट लिखवाने वाला हूं बड़ा ध्यान से। यहां देखिए माइनस प्लस ईएमएफ है और यहां पे प्लस माइनस है, यहां माइनस प्लस है, यहां प्लस माइनस है। मतलब कहने का, मैं एक बात पे आ जाता हूं, नतीजे पे क्या आते हैं हम लोग कि सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग होने से, मतलब सेंस ऑफ द वाइंडिंग डिफरेंट, इफ सेंस ऑफ द वाइंडिंग इज डिफरेंट, इफ सेंस ऑफ वाइंडिंग इज डिफरेंट, सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग होने से, इफ सेंस ऑफ वाइंडिंग इज डिफरेंट, सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग होने से, इफ सेंस ऑफ वाइंडिंग इज डिफरेंट, तब क्या होगा, अगर सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग है, सेंस ऑफ द वाइंडिंग अगर अलग है, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, इफ सेंस ऑफ द वाइंडिंग इज डिफरेंट, अगर सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग है तो ईएमएफ की दिशा भी अलग हो जाएगी, ईएमएफ डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है। ईएमएफ की दिशा भी क्या हो जाएगी बेटा, अलग हो जाएगी, ईएमएफ की दिशा भी अलग हो जाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट। अब आप इधर आ जाइए, यहां देखिए, आप इसको देखिए, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, इसको देखिए आप लोग, क्या है, इसको देखने पे हमें क्या पता चला, यहां मैग्नेट इधर जा रही है, यहां भी मैग्नेट इधर जा रही है, मोशन दोनों में सेम है, देखिए मोशन दोनों में सेम है, सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग है, देखिए यहां पर यहां प्लस है, यहां पर यहां माइनस है, मतलब दोनों में क्या हुआ, सेंस ऑफ द वाइंडिंग अलग होने से ईएमएफ की दिशा अलग हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बात अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे मशीन को पढ़ेंगे तो अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक बार इस दिशा में वाइंडिंग कर दिया या फिर एक बार इस दिशा में उल्टी दिशा में वाइंडिंग कर दिया, अगर दोनों की वाइंडिंग की दिशा उल्टी पड़ गई तो याद रखना ईएमएफ जो पैदा हो रहा है उसमें भी अंतर पड़ जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये हम लोगों ने राइट एंड थंब रूल से इस कॉइल में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना सीख ली और साथ में करंट की भी दिशा ज्ञात करना सीख ली। देख लीजिए, करंट की दिशा भी ज्ञात करना सीख ली कि नहीं सीख ली। तो अब मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि ये ईएमएफ की दिशा हम लोग याद करना सीख गए राइट एंड थंब रूल से। अब आपको मैं एक और बात बता रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ये काय में यूज हो गया, कॉइल में यूज हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज हो गया। जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज होता है। आगे जब हम डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे, मतलब और डिटेल में जाएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी हम दिशा देखेंगे। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि क्या जब हमारा स्ट्रेट कंडक्टर होता है और उसमें करंट बहता है, ऐसी स्थिति में हमारा जो अंगूठा होता है ये बन जाता है करंट की दिशा और ये बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, उंगलियां। जो मैं आपको अभी कहा था ना कि मैंने यहां पे मिटाया है, तो ये क्यों मिटाया ध्यान से सुनना। कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो ये यूज होता है, पर जब भी स्ट्रेट कंडक्टर होगा, याद रखिए जब भी स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसमें अंगूठा क्या रहेगा, करंट की दिशा, और आपकी उंगलियां क्या रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। इसका मतलब ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गया। ये कंडक्टर ऊपर और ये उंगलियां इस तरीके से, ये उंगलियां इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गया। क्लियर है इतना पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गया। अब ये आपका कंडक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई, ठीक है। तो ये चीज कब इस्तेमाल, मतलब उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड कब बनेंगी और अंगूठा करंट कब बनेगा, जब स्ट्रेट कंडक्टर हो, और उंगलियां करंट कब बनेंगी और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब कॉइल या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब ये जो ईएमएफ की दिशा है, ये हम निकाल तो एंड रूल से भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एंड रूल से नहीं निकाल सकते। जब हम अपने डिटेल लेक्चर्स देखते हैं तो हम इसकी भी जिक्र करते हैं, आगे हम लोग करेंगे भी। जब डिटेल लेक्चर्स में आप जो लोग देख रहे होंगे वो लोग आगे इस चीज का जिक्र करेंगे भी, बट अभी हम लोगों ने जो मेन मुद्दा था वो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, किससे, राइट एंड थंब रूल से ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना सीखी। और हमने ये भी देखा कि राइट एंड थंब रूल कहां कैसे कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट में अलग लगता है और स्ट्रेट कंडक्टर में अलग तरीके से लगता है, ठीक है। तो और फ्लेमिंग लाइट एंड रूल, सब चीज हम लोग सीखते हैं डिटेल में। जब हम जाते हैं तो हर चीज हम लोग सीखते हैं, याद रखिएगा, हर चीज सीखते हैं हम लोग। क्लियर है इतना पॉइंट। तो आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में जाहिर सी बात है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लॉसेस करेंगे कि किस तरीके से हिस्टैरिसीस और
एडी करंट लॉसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग डिटेल्ड क्लास में ये लेक्चर देख रहे होंगे वो लोग क्या करने वाले हैं, जो लोग डिटेल्ड क्लास में लेक्चर देख रहे होंगे वो लोग क्या करने वाले हैं, वो लोग एंड रूल से इसको देखेंगे, एंड रूल से किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर एट द पॉइंट। बाकी जो लोग क्रैश कोर्स में हैं उनका छूटा कुछ भी नहीं है, या जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उनका छूटा कुछ भी नहीं है। हमने EMF की दिशा ज्ञात करना सीख लिया है, EMF की दिशा ज्ञात करना सीख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आप लोग काफी सपोर्ट करते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। ओके, मिलते हैं।